हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की हम वीडियो में देखेंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो आज की उसी वीडियो में, उससे आगे की वीडियो में उससे हम देखेंगे उसी से संबंधित कुछ डेफिनेशंस होती है। रासायनिक समीकरण बहुत तगड़ा टॉपिक होता है, लेकिन समझ में भी बहुत जल्दी आ जाता है। आइए हम देखते हैं रासायनिक समीकरण की समीकरण को संतुलन कैसे करती है। संतुलन मतलब होता है बैलेंस करना, और बैलेंस मतलब होता है बराबर करना। दोनों को, इस साइड भी बराबर इस साइड भी बराबर, उसे बैलेंस बोलते हैं। और बैलेंस को ही क्या बोलते हैं, संतुलन बोलते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या कहता है। ये कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो किसी द्रव्य को हम नष्ट कर सकते और ना ही किसी द्रव्य को हम उत्पन्न कर सकते। ये कह रहा है ना ही हम किसी को नष्ट कर सकते बिल्कुल पूरी तरीके से, और ना ही उसे नष्ट कर सकते। बस क्या कर सकते हैं, हम एक रूप से दूसरे रूप में हम परिवर्तित कर देते हैं। देखो इसमें ये रासायनिक अभिक्रिया, तुलित रासायनिक अभिक्रिया में यही दे रखा। देखो किसी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्य को उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता। ना ही उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट किया जा सकता, परंतु एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। भाई अगर अब दूसरे शब्दों में कहें कि जब बाईं ओर तो दाईं ओर दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। बाईं ओर भी और दाईं ओर भी परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, तो उसको क्या कहते हैं, संतुलित संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ऐसी चीज को संतुलित रासायनिक समीकरण। तो हो सकता है समझ में आ गया हो, उम्मीद है समझ में आया होगा बहुत बढ़िया तरीके से। अब तुम्हें कुछ अभिक्रिया के माध्यम से, इक्वेशन के माध्यम से मैं दिखाता हूँ कि क्या रासायनिक अभिक्रिया होता है। देखो जैसे हमारे पास मान लिया हमने Ca ले लिया, Ca जो होता है कैल्शियम, Ca ले लिया प्लस O ले लिया। ठीक है, जो होता है ऑक्सीजन। जब इसकी अभिक्रिया कराई तो क्या बन गया, CaO। ये O2 ऑक्सीजन का ऑक्सो होता है, कैल्शियम का ही होता है, कैल्शियम का Ca होता है और ऑक्सीजन का O2 होता है। जब इसकी अभिक्रिया बनाई तो ये बन गया CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण कर दिया इसने। ठीक, लेकिन हम देखते हैं क्या अभिक्रिया संतुलित है। देखते हैं, देखो Ca के एक परमाणु है तो एक आ गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। देखो O के दो परमाणु है हमारे पास, दो में से एक आया, एक कहां गया, तो एक तो है ही नहीं इसमें। तो यही चीज, ये संतुलित अभिक्रिया नहीं है, बिल्कुल नहीं है संतुलित अभिक्रिया। ठीक इसी तरीके से दूसरा करें हम तो Ca प्लस O2। ठीक, और हम कैल्शियम के दो परमाणु ले लें। ठीक, कैल्शियम के दो परमाणु ले लें। अब हम लगा देंगे CaO। ठीक, कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम, ये भी कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। देखो Ca के दो परमाणु थे, दो परमाणु है, दो आ गए। O के दो थे, दो आ गए। तो यहाँ अभिक्रिया संतुलित हो गई। देखो ये बार ये अभिक्रिया संतुलित नहीं हुई, बल्कि ये बार ये अभिक्रिया संतुलित हो गई। तो इसी को संतुलित कहते, इसी को संतुलित समीकरण कहते हैं। क्या होता है कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। मैंने कई वीडियो में देखा कि कुछ कुछ लोग पता नहीं किस किस तरीके से समझा रहे थे। समझाने की बात थोड़ी है। देखो LHS और RHS, ये बोलता है LHS, इस साइड को बोलते हैं LHS और इस साइड को बोलती है RHS। ठीक, RHS जो राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड। तो इसमें क्या होता है, दोनों में परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। ये हमने पहले भी बता दिया तुम्हें। LHS और RHS रासायनिक समीकरण जब बताया था इससे पहले वाली वीडियो में, तब भी मैंने बता दिया था क्या होता है ये। और इसमें क्या होता है, देखो ये होते हैं अभिकारक। क्या होते हैं, अभिकारक होती है अभिकारक, और ये होते हैं उत्पाद। अरे निर्माण हुआ तो उत्पादित होगा, निर्माण होना, उत्पन्न होना, उत्पाद होना, बात तो एक ही है ना। तो इससे निर्माण हो गया। ये उत्पाद यानी कि जब मान एक घर बनाते हैं तो उसमें किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, देखो सीमेंट की भी जरूरत पड़ेगी, रेते की जरूरत पड़ेगी, ईंट की भी जरूरत पड़ेगी, हर चीज की छोटी छोटी चीजों की उनकी जरूरत पड़ती है। तो वो क्या होते हैं, हमारे उत्पाद होते हैं। और जो हमारा घर बन के बिल्कुल तैयार हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, उसका उत्पाद हो जाता है। वो अभिकारक होते हैं, छोटे छोटे अभिकारक होते हैं, और ये क्या होता है, उत्पाद हो जाता है इसका निर्माण। ठीक है, तो जो बनकर तैयार हो गया उसे क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलेंगे। और जिन चीज से मिलकर बना है, जैसे मान लिया घर को बनाने में ईंट की भी जरूरत होती है, सीमेंट की भी है, दरवाजे भी लगते हैं, हर चीज है। तो ये क्या छोटे छोटे अभिकारक हैं, और इनसे बना कमरा तो क्या हो गया, उत्पाद हो गया। तो इसी तरीके से अभिकारक को उत्पाद को समझेंगे। उम्मीद है संतुलित रासायनिक समीकरण समझ में आई होगी। क्या से संतुलित होते हैं, देखो ये हमारी ऊपर वाली संतुलित नहीं है क्योंकि दोनों में परमाणुओं की संख्या समान नहीं है। देखो ये हमारी संतुलित है क्योंकि दोनों में परमाणुओं की संख्या समान है। उम्मीद है अच्छा समझ में आया होगा।
फिर आज अब हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या होते हैं। देखो अभी हमने देखा तो इससे पहले घंटों में, अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखते हैं कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। देखो पहले नंबर पर होती है संयोजन अभिक्रिया। क्या होता है संयोजन अभिक्रिया? मतलब कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करती है। देखो दो पदार्थ होंगे या फिर दो से अधिक पदार्थ होंगे और जो दोनों मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे, एक उत्पाद का निर्माण करेंगे, उसे क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। और दूसरी बात इसमें ये कि इसमें कोई एक्स्ट्रा सह उत्पाद नहीं होता। सह उत्पाद का मतलब होता है इसमें कोई एक्स्ट्रा सह उत्पाद नहीं होता। सह उत्पाद का मतलब होता है कि इसके संग में H2 लगा हुआ हो, O2 लगा हुआ हो, गैस उड़ रही हो, ये वगैरह, तो इसमें वो नहीं होता। तो ये हमारी क्या होती है? संयोजन अभिक्रिया होती है। एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और दूसरी बात ये कि इसमें कोई सह उत्पाद नहीं होता, केवल एक ही तत्व बन जाता है। जैसे कि हमने यहाँ देखो सी लिया, कार्बन, सी से कार्बन होता है, ठीक। एस, ये एस और जी का क्या मतलब होता है? ये एस और जी जो लघु होता है, देखो इसको एस पर होता है साल्ट, साल्ट यानी कि तत्व, और जी पर होता है गैस, यानी कि जिसके आगे जी लगा हुआ है तो वो गैस है, कोई भी तत्व है, ठीक है ना। और जिसके आगे एस लगा हुआ है वो तत्व है, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है। जैसे सी से कार्बन और ओ से ऑक्सीजन, जब कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराते हैं हम तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है जब इन दोनों की क्रिया कराती है। तो ये क्या हो गया? संयोजन अभिक्रिया हो गई। देखो अब इसके साथ में H2 या O2 ओढ़ रहा होता है, H उड़ रहा होता है या O लघु होता है, तो ये संयोजन अभिक्रिया में नहीं आती, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया क्या कह रहा है कि उसमें कोई सह उत्पाद नहीं होता। नंबर दो होता है वियोजन अभिक्रिया। देखो वियोजन अभिक्रिया को होता है एक बड़ा तत्व दिया होता है, इसका सीधा उल्टा होता है, ये ध्यान रखें कि संयोजन अभिक्रिया का उल्टा ही वियोजन अभिक्रिया होता है। देखो उसमें एक तत्व बनना था, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर एक तत्व बनना था, इसमें एक तत्व को विघटित करेंगे दो या दो से अधिक तत्वों में। जैसे कि देखते हैं, देखो इसमें एक बड़ा यौगिक किसी बाह्य कारक यानी कि ऊष्मा से, विद्युत से या फिर प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से की उपस्थिति में दो या दो से अधिक छोटे तत्वों में अपघटित हो जाता है। मतलब छोटे तत्वों में बड़ा यौगिक को छोटे तत्वों में अपघटित कर देते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। और वियोजन अभिक्रिया होती है हमारी तीन प्रकार से। कौन कौन से प्रकार होता है? नंबर पहला होता है ऊष्मीय अपघटन, नंबर दूसरा होता है विद्युत अपघटन, नंबर तीसरा होता है प्रकाश अपघटन। तीन प्रकार से होती है, ध्यान रखना है हमें कि नंबर पहला ऊष्मीय अपघटन, नंबर दूसरा विद्युत अपघटन और नंबर तीसरा होता है प्रकाश अपघटन। नंबर पहला देखते हैं हम विद्युत में क्या होता है। देखो ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये बड़ा यौगिक हो गया। अब बड़ा यौगिक इसका रूल क्या है? बड़ा यौगिक को छोटे छोटे पदार्थ को बांटे, छोटे छोटे यौगिक को बांटे, चलो बांटते हैं। देखो CaCO3 का ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट को हमें CaO बनाना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि दो तत्वों में उसने तोड़ दिया, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया है, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हमने बड़े यौगिक को दो छोटे यौगिकों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब दूसरा विद्युत अपघटन। देखो विद्युत अपघटन के द्वारा भी हो जाता है। विद्युत अपघटन में दो चीज होती है, एक एनोड होता है और कैथोड होता है, यानी कि प्लस और माइनस का सिस्टम रहता है इसमें। तो देखो विद्युत अपघटन हमें 2H2 जल के दो अणु ले लिए, और जल के दो अणुओं को अलग अलग कर रहा है, तो एक तो हाइड्रोजन बन जाएगा, दो अणु हाइड्रोजन के बन जाएंगे, और एक अणु काय का बन जाएगा? वायु का बन जाएगा, ऑक्सीजन का, ठीक है। एक अणु काय का बन जाएगा? ऑक्सीजन। देखो एक यौगिक को दो में बांट दिया, कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया, ठीक। नंबर तीसरा प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन क्या होता है? देखो CH4 ले लिया और Cl यानी क्लोरीन की, Cl2 क्लोरीन की, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उसमें अभिक्रिया कराई तो हमारे क्या क्या बन गया? CH3Cl प्लस HCl अलग हो गया। अब ये ध्यान करेंगे हम, देखो एक यौगिक था पूरा, और एक यौगिक को हमने कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में बांट दिया, छोटे छोटे दो तत्वों में डिवाइड कर दिया। तो ये कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। आज के लिए इतना ही, रासायनिक अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। उम्मीद है मुझे अच्छा समझ में आया होगा आपको। अगर अच्छा सही समझ में आया है तो एक बार वीडियो को रिवाइज करके देखें, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने समझाया इस चीज को, बहुत ही अच्छी तरीके से डिफाइन करा है। क्योंकि इस तरीके से मैंने और भी वीडियो देखी थी ना, उस पे यूट्यूब वगैरह पे मैंने भी देखी थी वीडियो, तो उसमें किसी ने भी कोई खास तरीके से समझाया नहीं जो एक ही बार में समझ में आ जाए बच्चों को, ठीक है। तो ये जो है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ये रासायनिक समीकरण का ही भाग होता है, जो हमने वीडियो ऊपर डाल रखी है आपकी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो को आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे रखा है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।